सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज हम जिस खेत में खड़े हैं आपको पता लग ही गया है, और गेहूं धान पे तो हम अक्सर चर्चा करते ही आ रहे हैं। ये फसल है सूरजमुखी की और बड़ी डिमांडिंग है। हम हरियाणा प्रदेश के करनाल जिला के निगदू हलके में हैं और मेरे साथ युवा किसान हैं। तो बहुत पुराना जानते हैं मेरे को, और गेहूं धान ही करते रहते हैं। इस बार इन्होंने लगाया सूरजमुखी। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये फसल इन्होंने क्यों लगाई है और कितनी फसलें इसके साथ लेने पे वो ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। तो आप बताइए किसानों को कि ये फसल आपने कब लगाई, कितना बीज लगा और कब पकेगी? ये अप्रैल में लगाई थी जी। जी सूरजमुखी की है जी। तो गेहूं कटने के बाद लगाई? नहीं, इसमें पहले ये सरसों थी जी सर। अच्छा, सरसों थी। हाँ जी, सरसों तो के किसान भैया इन्होंने पहले लगाई थी सरसों, और सरसों क्योंकि अगेती पक जाती है, वो कट गई जल्दी में, तो फिर इन्होंने अप्रैल में अप्रैल की किस तारीख को लगाई होगी? ये 2 तारीख को है सर। अच्छा, 2 तारीख को। हाँ जी, 2 तारीख को लगी। कितना बीज लगता है इसका? इसमें 1.25 किलो बीज लगा था जी। एक एकड़ में? 1 एकड़ में। हाँ जी। कितने का बीज आ जाता है इसका? इसमें 3200 का बीज पड़ा था जी। 3200 का? हाँ, 1 एकड़। तो इसमें खेत को तैयार कैसे किया आपने? इसमें पहले दूसरा हैरो लगवाई थी जी। अच्छा। खेत के अंदर जी। ओके। उसके बाद टिलर लगवाया था पड़ जी। ओके। उसके बाद अपना रूटा, वो पहले इसमें 1 कट्टा DAP बैग का डाल के फिर इसमें रूटावेटर लगवा दिया था जी। ओके। उसके बाद जो चूरा निकालने वाली जो आती है जी, उसके मशीन के साथ निकलवा के तो हाथ के साथ इसको लगवा दिया सारे खेत। ओके। इन्होंने डॉल बनाई थी, फरो एंड रिजेस ऐसा हम बोलते हैं इंग्लिश में, और अब वैसे वो ज़्यादा ऊंची दिख नहीं रही हैं, बारिश के चलते ऐसा हो गया होगा शायद। तो इस पे उन्होंने महिलाओं से, जो श्रमिक होती हैं, उनसे एक एक दाना बीज का लगवाया था। ये आप ज़रा नोट कर लें। हाँ जी। तो फिर इसमें खाद दिया था शुरू में ही, पहले बोने से पहले? बोने से तो पहले तो नीचे 1 कट्टा DAP का दिया था जी। हाँ, उसके बाद 3 कट्टे इसके अंदर डालिए जी, यूरिया के जी। और पानी कितने दिन के बाद? पानी इसके हफ्ते बाद भी पानी आया जी। जैसे जैसे बरसात होती रही, पानी का गैप बढ़ता रहेगा। शुरू में जैसे हमने शुरू में डोल में लगा दिया? हाँ, डोल में लगाने के बाद इसमें पहले पेंडा का स्प्रे किया जी। अच्छा, पेंडीमेथिलीन? हाँ, पेंडा का स्प्रे करने के बाद आप नोट कर ले, पेंडीमेथिलीन का स्प्रे किया इन्होंने, ताकि जो आम भाषा में कबाड़ शब्द बोलते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जो नदीन होते हैं, वो ना उगे। और उसके बाद फिर कितने दिन में पानी? तुरंत पानी लगा दिया था जी। अच्छा, तुरंत ही लगा दिया? हाँ, पेंडा का स्प्रे करके उसमें तुरंत पानी लगा दिया। ओके। तो खेत सूखा हुआ था ये जब मेड़ निकाली थी? हाँ, उस टाइम खेत सूखा हुआ था जी। सूखा हुआ? हाँ, तो अब उसमें पेंडा का स्प्रे करके तो पानी लगा दिया था। तो बीज कितनी गहराई में डाला होगा जब उसमें मेड़ बनी थी? तो उसमें 1.5 इंच का सिस्टम है जी। अच्छा। हाँ, 1.5 इंच से दाब के इसके चोप्पे लगवाए थे जिसके साथ। अच्छा, 1.5 इंच की गहराई पे बीज बोया था। हाँ। तो कितने दिन में पौधे अंकुरित होकर बाहर आ गए? इसमें आ गए थे जी चौथे दिन आ गए थे जी। अच्छा, 4-5 दिन में? हाँ, 4-5 दिन में। वेरी गुड। तो अब बताएं जरा किसानों को, ये कितनी दूरी पे लगे हैं पौधे? ये 8-8 इंच की दूरी पे है जी। हैं? 8 इंच की दूरी पे। तो भैया आपने बताया कि ये 8-8 इंच की दूरी पे हैं पौधे। आज 1 जून 2023 हो गई है, तो ये 60 दिन के करीब हो गई है फसल? 2 महीने की है। तो 2 महीने में अच्छे फ्लावर आ गए हैं, इसके फूल आ गए हैं। हाँ जी। इसमें कोई और कीट पतंगे, कोई सुंडी, कोई ऐसा? बस वैसे सुंडी का प्रकोप ज्यादा रहा इसके अंदर रहता है? हाँ जी। तो कितने स्प्रे कर दिए होंगे? इसमें 2 स्प्रे हो गए जी। कौन से किए हैं? इसमें क्लोरोसाइफर को हो गया जी। अच्छा, क्लोरोसाइफर के करते हैं उसमें। 2 बार किया है? हाँ, 2 बार। तीसरी बार अब कराएंगे जी। अब करना है? हाँ जी। क्यों करना है अब? बस सुंडी का सिस्टम सो रहा है। अच्छा। मौसम खराब की वजह से। मौसम थोड़ा बारिश है, नमी है। हाँ जी। तो किसान भैया आप दूर तक देख सकते हैं कि कितनी लहलहाती हुई फसल है, और ये पौधे 6 फुट के आसपास हैं हाइट में, क्योंकि मेरी हाइट भी अच्छी है। और अगर हम देखें तो इसमें ये पॉलन ग्रेन्स हल्के हल्के झड़ रहे हैं, एंथर्स हैं, और ये डस्ट है इसमें। और मैंने कई पौधों में देखा, आप इसमें देखें मधुमक्खी है, और जहाँ जहाँ मधुमक्खी पालन है, मैं अक्सर कहा करता रहा हूँ कि वहाँ किसान फूलों की खेती करें। वो गेंदे की खेती हो, चाहे वो सूरजमुखी की हो, चाहे वो सरसों की हो, ताकि पर परागन में भी
लाभ हो, बीज अच्छे बने और साथ में मधुमक्खियों को भी शहद इनसे मिलता रहे। तो भैया आप बताएंगे कि इसमें सुंडी का प्रकोप है और आज 60 दिन में मैं तो बहुत खुश हूँ ईमानदारी से कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं एक और मधुमक्खी है, तो यहाँ बी कीपिंग का काम ज़रूर कोई भैया करते होंगे या जंगल में। देखिए एक ही फ्लावर में 3 मधुमक्खियाँ हैं, तो ये परपरागन में भी सहायता करती हैं, बीज अच्छा बनेगा और साथ में इनको भोजन भी मिलता है। तो भैया आप बताएंगे कि ये कब तक पक जाएगी? सर 1 महीना और लगेगा इसमें। 1 महीना? हाँ जी। 1 महीना मतलब कब तक? यानी कि इसे जून के लास्ट तक जी पक जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसको कैसे झड़वाओगे, क्या करोगे? आपने सीखा कहाँ से? ये पहले तो लगती नहीं थी इस एरिया में ये। बस वैसे यूट्यूब से सीख दे सर। अच्छा, यूट्यूब से हाँ जी, हाँ जी। तो किसान भाइयों आप यूट्यूब के चैनल्स को, और कई चैनल्स भी हैं, सबको सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी किया करें। कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर आप खुद भी नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी जो वीडियो शेयर की गई हो उससे किसी और का भला हो जाए। तो आपने YouTube से सीखा और फिर आपने इसका बीज का प्रबंध किया और फिर आपने रिस्क लिया। हाँ जी, रिस्क लिया। लगाते हैं, देखी जाएगी। अगर ये ना लगता तो क्या लगता फिर सरसों के बाद? बस सरसों के बाद तो वैसे खाली रहने दियो। अच्छा, खाली रहना था। कई लोग कुछ मूंगी लग जाती। अच्छा, मूंग लग जाती। हाँ, मूंग अर्ली मूंग लग। हाँ जी, हाँ जी। तो अर्ली मूंग की तुलना में ये अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, ये देखने में अच्छा लग रहा है। देखने में लग रहा है। हाँ, देखो तो जब कटेगी तो इसका जो बीज झाड़ेंगे हम, हाँ जी, वो कैसे झड़ेगा? वो कंबाइन से होगा जी। अच्छा, कंबाइन। हाँ, इसको कटवा के ना इसको साइडों में डेरी लग जाएगी इसकी। ओके। हाँ, तो उसके बाद कंपेन में महिलाओं के द्वारा इसकी उसके अंदर डाला जाएगा, कंपेन के अंदर। अच्छा। हाँ, तो उसके साथ निकल जाएगा सारा। कंबाइन में कहाँ आगे डाला जाएगा? आगे डाला जाएगा। जैसे गेहूं कटती है तो आगे आगे कंपेन चलती रहेगी और ये इसके अंदर डाली जाएगी और उसमें दाने आ जाएंगे। दाने आ जाएंगे। ओके ओके सर। और इसका जो फसलोवशेष होगा हाँ जी, वो पीछे गिर वो पीछे गिर जाएगा और बाद में ना जीरी लगाएंगे ना उसी टाइम उसके अंदर ही मल्च हो जाएगा। ओके किसान भाइयों, तो इन्होंने बोल दिया कि कैसे निकलेंगे इसके दाने। लगभग इसमें 1 एकड़ में सूरजमुखी के कितनी पैदावारी होगी? जो दाने निकलेंगे, बीज निकलेंगे तेल के लिए, ऑयल के लिए 9-10 क्विंटल बता रहे निकल जाएंगे इसमें। अच्छा, निकल जाते। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रति क्विंटल क्या बेचने का भाव है? भाव तो इसका जो 6000 से ऊपर बिकती है जी। अच्छा। हाँ जी। ये शाहबाद एरिया में, अम्बाला में बहुत लगती है, तो हमारे करनाल एरिया में तो बहुत कम लगती है। आपकी नज़र में और कोई लोग हैं जिन्होंने लगाया हो? बस यहाँ तो नहीं है जी, मेरे एरिया में सिर्फ आप ही हैं। हाँ, बस वैसे मैं पता तो नहीं जी, कह रहा हो भी आसपास भी हो। आपको 1 एकड़ एरिया में 9 कुंटल निकलने की संभावना है और 9 गुना 6000 रुपये प्रति क्विंटल, तो 54,000 रुपये लगभग भगवान जी से आराधना है कि अच्छी फसल हो, इतना फ़ायदा होगा। अगर उसमें मूंग होती तो तब मेरे ख्याल से इतना फ़ायदा नहीं होता। तो किसान भाइयों आप नोट कर लें कि थोड़ा रिस्क तो है इसमें, मगर फसल को अगर ध्यान से करेंगे तो आपको सरसों के बाद ये फसल लेने में बहुत लाभ होगा। आप इसकी और स्विच कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें आप अगले साल में। तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे साहब? इसके बाद इसमें जीरी लगेगी। जीरी लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद ये लगाएंगे धान। तो ये 3 फसलें ले रहे हैं, इसमें धान, सरसों और सूरजमुखी। तो एक अतिरिक्त फसल आने पे इनको होगा आर्थिक लाभ। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देखकर और लोग भी इस टेक्निक को अपनाएं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।